नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री के अनुसार सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में की गई वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से भारत वैश्विक स्तर पर बनेगा शिक्षा का केंद्र। हरियाणा के राज्यपाल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। और पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की ओर से पिछले 6 साल में किए गए बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है। प्रधानमंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा और हमारे युवा प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे वे दूसरों के मुकाबले बढ़त ले सकेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों से शिक्षा संस्थानों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इससे मेडिकल शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आई है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 2 नए कानून लाए जा रहे हैं। सुधारों के कारण मेडिकल शिक्षा में अब अधिक सीटें उपलब्ध हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री कि पिछले 6 साल में 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और 15 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने की स्वीकृति दी गई, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। आज गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रोफेसर, अध्यापकगण व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर रखा गया है। अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अमीर छाप छोड़ी है। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। आज ये विश्वविद्यालय पर्यावरण क्षेत्र के साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। उन्हें गर्व है कि विश्वविद्यालय को नेक से 3 बार A ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई है। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में इसे 2 बार स्थान मिला है। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में 2 बार स्थान मिला है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 27 भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। यह सब यहाँ के प्रोफेसर, पदाधिकारीगण और छात्रों की कठिन मेहनत का परिणाम है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 2700 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। ये सब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पदाधिकारीगण व छात्रों की कठिन मेहनत का परिणाम है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में अनेक ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए देश, राज्य और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। देश में लगभग 66,63,000 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही भारत कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर
88.26% हो गई है। पिछले 6 सप्ताह से कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं। एक महीने पहले तक हर दिन कोविड के लगभग 90,000 मामले सामने आ रहे थे। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय संक्रमितों की कुल संख्या 7,72,000 के आसपास है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 66,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमित मामलों में से केवल 10.2% रोगी अस्पताल में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र कोविड-19 के प्रबंधन और जन स्वास्थ्य के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के लगातार प्रयास से कोविड महामारी के लड़ाई में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या में मरने वालों की दर में भारत उन देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर बहुत ही कम है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 569 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। देश में इस समय मृत्यु दर 1.52% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबंध ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में डिजिटल माध्यम से प्रमुख भाषण देंगे। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। GCAM 2020 में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। इसमें विश्व के लिए भारत के नारे के साथ कोविड-19 से संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संयुक्त अध्यक्ष बिल गेट्स पूर्ण सत्र में विचारणीय विषयों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच भागीदारी के रूप में 2012 में की गई थी। ये संगठन कृषि, पोषण, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और विकास से संबंधित विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए काम करता है। 15वीं पंजाब विधानसभा का 13वां विशेष सत्र आज चंडीगढ़ में शुरू हुआ। इस विशेष सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के में सदन ने उन सभी गणमान्य व्यक्तियों और किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों का देहांत हुआ है को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिन दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई उनमें स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, गणमान्य व्यक्ति और वीर सिपाही शामिल हैं। विधानसभा के सभी सदस्यों ने दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिन व्यक्तियों को आज श्रद्धांजलि दी गई उनमें शहीद लांस नायक करनैल सिंह, विज्ञान साहित्य के लेखक कुलदीप सिंह धीर, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के पूर्व उप कुलपति जोगिंदर सिंह पुआर, प्रसिद्ध संगीतकार केसर सिंह नरूला शामिल है। सदन ने स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र सिंह, सरदार सिंह, राय सिंह पतंगा, महेंद्र सिंह और हेमराज मित्तल को उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए योगदान के लिए याद किया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के निवेदन ने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू का नाम भी श्रद्धांजलि सूची में शामिल किया। सदस्यों ने खन्ना के विधायक गुरकीरत सिंह कोटली की माता दविंदर कौर, पठानकोट के विधायक अमित विज के पिता अनिल विज, गढ़शंकर के विधायक जयकिशन के पिता चौधरी चैन सिंह और विधायक सरवजीत कौर माणू के पिता गुरवंत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। इनका हाल ही में देहांत हुआ था। अध्यक्ष राणा कंवर पाल सिंह ने शोक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल सत्र की कार्यवाही के दौरान कुछ विधेयक भी पेश किए जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आज से OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं। डॉक्टरों के निकट भीड़ न इकट्ठा हो, इसलिए 10-10 मरीजों को डॉक्टर के कमरे में भेजा गया। OPD में आने जाने के लिए अलग रास्ते का प्रबंध है। मरीजों का पंजीकरण सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किया जाता है और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मरीजों को देखा जाता है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि एक मरीज के साथ एक और व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति है। अस्पताल में सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियों का अनुपालन किया जा रहा है। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और 1 हफ्ते के बाद सारे हालात का जायजा लिया जाएगा।
अस्पताल में ऑपरेशन सुविधाओं के संबंध में भी फैसला लिए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ को बताया कि प्रत्येक ओपीडी में मरीजों की संख्या निर्धारित की जा रही है और भविष्य में मरीजों को देखने के लिए उन्हें समय बता दिया जाएगा। अलग अलग कर दिए हैं, प्लस सिक्योरिटी गार्ड्स एंड अदर स्टाफ हैज़ बीन सेंसिटाइज्ड कि आपने मरीज़ों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क देकर, जो भी मरीज़ अप्रोप्रिएट मास्क नहीं डाल के आया उसको मास्क दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइज करे जाएंगे, प्लस उसको बताया जाएगा कि आपने 6 फुट की दूरी बनाकर ही खड़े होना है, इकट्ठा ग्रुप में नहीं खड़े होना। देन वी हैव स्टार्टेड टोकन सिस्टम एंड क्योंकि एक ही बिल्डिंग है, मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो नीचे से ही हर ओपीडी में 10-10 मरीज़ों के ग्रुप में पेशेंट ऊपर भेजे जाते हैं ताकि रिसेप्शन में भी क्राउडिंग ना हो। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग लोगों और बीमार व्यक्तियों की सहायता अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ में अभी ओपीडी सेवाएं बहाल नहीं हुई हैं। मरीजों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रामलीला के कलाकारों ने रॉक गार्डन से लेकर सुखना लेक तक साइकिल चला को पर्यावरण सुरक्षा के साथ कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया। राम, लक्ष्मण और रावण के वेश धारण कर इन कलाकारों ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की और कहा कि इस समय मास्क ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। कहा गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा के रखें, क्योंकि हमने मास्क लगाए हुए हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि मास्क लगा के जाइए। हमारी हाथ जोड़ के यही बेनती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ राम जी और लक्ष्मण जी हमारे साथ आए हैं। वैसे तो राम और रावण कभी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन हमने ये मैसेज देने के लिए राम जी को और लक्ष्मण जी को कहा और ये मेरे साथ आए हैं। इन्होंने देखिए मास्क लगाए हुए, राम जी ने मास्क लगाए हुए। इस दौरान ने भी मास्क पहन रखे थे। शहर के रामलीला कलाकार सुनील शर्मा ने रावण, संजय कुमार ने राम और सोनू ने लक्ष्मण का वेश धारण किया था। आज नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। माना जाता है कि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। देवी की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। चंडीगढ़ के निकट पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के दूसरे दिन कल 10,500 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दर्शनार्थ हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालु ही दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का रैपिड कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सीईओ MS यादव ने बताया है कि रोजाना शाम को मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जाता है। प्रसाद वाली दुकानों और आसपास के कम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया जाता है। सारे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूजा स्थल बोर्ड के अधीन आने वाले कालका के काली माता मंदिर में भी रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर 51 सिद्ध शक्ति देवी पीठों में से एक है। बोर्ड का कहना है कि नवरात्रों के पहले दिन 18.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में अर्पित की गई। इसके अतिरिक्त 10.5 ग्राम सोना भी चढ़ाया गया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानव जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।